तो ठीक है, तू देख तेरा क्या हल होता है। मुंशी तेरा साइड हो जाओ और एक डंडा लाओ, न माने तो उसके हाथ पर बांध। नहीं सर। ममता, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया मुझे कोई शौक नहीं है आने की। अच्छा, मैं इसलिए आई थी, बड़े साहब ने फोन किया था, अच्छा फोन तो आज घर में रह गया, इसलिए मैंने बताने चली आई। अच्छा मुझे जाना है। मगर भैया ये बताओ, ये इंसान को इस तरह क्यों मारते हो? देख ममता, तू अच्छी तरह से जाती है, हर बाप अपने बेटे को पालता है उसकी बुढ़ापे के सहारा के लिए। जी हाँ। हाँ? लेकिन तू ये नहीं जानती इसने क्या किया जो मैं इसे मार रहा हूं। भैया मैं क्या जानूं, इसको किस लिए मारते हो? देख, इसने आप अपने ही बाप का खून कर दिया है। मुझे कहते हुए लज्जा आती है, क्या करूं? क्या? हाँ भैया पहले ये बताओ, कोई अपने पिता का खून कर सकता है? हाँ कर सकता है। देखिए, आप जैसा सोचती वैसा नहीं, ये बिगड़ैल है, अय्यास और नशेड़ी है, ठीक है। और जब इसने अपने बाप से पैसे मांगता तो नहीं देता है। थोड़ी सी जमीन, सोचा इसे बुढ़े को मार दूंगा और वो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। इस चक्कर में आकर इसने खून किया है। भैया ये बताओ, क्या तुम मेरा खून कर सकते हो? नहीं। फिर मैं देख, तू मेरी क्यों प्यारी मान बहन है। लूं कि ये इंसान अपने पिता का खून किया है? हमने आप में दूसरी बात और इसमें दूसरी बात है। ठीक, कोई बात नहीं। एसपी साहब का फोन आ, मैं जा रहा हूं। ठीक है भैया। मुंशी, एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, जब तक मैं वापस ना आऊं ड्यूटी का कायदे से देना, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो सोच लो, खैर नहीं है, ठीक है। कायदे से निगरानी रखना, भागने न पाए, भागना चाहे तो साले को गोली मार देना, मैं इनकाउंटर में लिख दूंगा, ठीक है। ममता, जी भैया। ये हमारा रिवॉल्वर लो और मैं जा रहा हूं। कायदे से निगरानी रखना, भागने मत देना। भैया इसको मेरा क्या काम है? देख, यहां तू है, ऐसे आदमियों का कोई भरोसा नहीं है, कब किस पर हमला कर दे। अपनी सुरक्षा के लिए रख। ठीक है भैया। ठीक है, मैं चलता हूं, ध्यान रखना मुंशी। बात अच्छी मुंशी जी। मुंशी जी, पहले मेरी बात एक ये नहीं समझ में आ रही क्या? है। आप भी अच्छे खासे हो, हाँ माँ बाप तुम्हारे हैं, नहीं तुम अपने बाप का खून कर सकते हो। नहीं, हम कहा अपने बाप को मार सके थे? क्यों खून ये हम कर बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। सकते? क्यों? तो ये लड़का कैसे अपने बाप का खून कर सकता है? हाँ मगर ये कोई इसका मामला है, हो सकता है, हो सकता है। कुछ पैसे का मामला है, तो तुम भी साझी तो होगे। काहे? और क्या? नहीं नहीं, इसमें हम कुछ नहीं साझा हो नहीं, सकते। मैं कैसे मान लूं? हमने वर्दी की कसम खाया है कि घूस हम किसी से लेते नहीं है। अगर कोई घूस जबरदस्ती पैकेट में धर देता है तो हम घूस छोड़ते ही नहीं। ए मुंशी जी, बात क्या हुई? काहे? कोई देता है, कोई जबरदस्ती जेब में धर दे, तभी तुम नाही लेकिन नहीं उसको करते। हमने ध्यान नहीं करते हैं। हाँ, जी। मगर तुम जानते सब चीजों, कितनी में ये सौदा तय हुआ है? हो सकता है भावा हो, लेकिन जानकारी हमका नहीं। ए मुंशी जी, जानकारी हो तो हम बताइए।
बहुत तुम छिपा रहे हो। हैं? 1,000 रुपये दूंगी काहे के? चाय पीने के लिए खाली, हैं? और क्या। 1000 रुपये वाली चाय हम अभी पीबे नहीं करे हैं। अरे कौन सा मैं वाली? दूंगी तुम 1,000 रुपये की चाय पीने ला। ये 1000 रुपये वाली कौन चाय है? और क्या, सिर्फ मुझे ये बता दो हाँ। इस पेमेंट कितने में तय हुआ है। जो हम नहीं जानते। मुंशी जी तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तय 7,000 हम तय भवा। क्या 60,000 में मेरा भाई बिक गया? अब यू हम का जानी? भैया क्या कमी थी तुमको, आखिर ये बताइए पैसे के बारे में क्या कमी थी? इतना धन दौलत और तुम सिर्फ 60,000 में गिर गए। ठीक है अब मैं समझ गई। मुंशी जी हाँ? इस लड़के को मेरे सामने लाओ, मैं बातें करूंगी इससे कुछ। चौकीदार चलो जरा इसको उठाओ। अबे धरा, मेरे साहब की बहन आपसे कुछ पूछ रही है। क्या पूछ रहे हैं साहब? बाबूजी हाँ मैम जी। ये बताओ मेरा भाई आखिर किस लिए तुमको इतना मारता है? मैंने ऐसी कर्म किया है कि जो हर इंसान मारेगा। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुमको मेरा भाई इतना मारता है? अगर मेरी बात सुन लोगी तो शायद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम मुझको बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ आखिर बात क्या है? क्या बताऊं, हर इंसान अपने बच्चे को पालता पोसता हंसाना होता है कि बुढ़ापे में सहारा करेगा, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं जो संसार में कोई इंसान काम न किया होगा वो काम किया है। मैंने अपने बापू का कत्ल कर दिया। नहीं, ये मैं नहीं मान सकती हूँ। इतना मान सकती? भोला भाला इंसान अपने पिता का कैसे खून कर सकता है? अगर नहीं मान सकती हो तो सत्य सुनने वाला इस जमाने में कोई नहीं है। तुम बताओ, अगर तुम बताओगे मैं सच सुनूंगी, शायद तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकूं। मैम साहिबा, मैं कॉलेज गया था, कॉलेज से वापस हो रहा था और जब घर पहुंचा तो देखा क्या, मेरे बापू के सीने में खंजर चुभा हुआ है और बापू स्वर्गधाम चले गए। इतना जरूर गलत किया कि उनके सीने से खंजर निकाल लिया। ये बात है, इतने में मेरा भाई आकर तुमको गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ। ये नहीं जाना खून किसने किया, हो इल्जाम मत तुम्हारे सर दिया। बाबूजी तुम यहां से जाना चाहते हो? जाना तो हर इंसान चाहता है जो एक ऐसे जगह फंसा होता है जहाँ चारों तरफ कांटे हो, तो वहाँ से निकलने की कोशिश हर इंसान करता है, लेकिन जाएगा कैसे? जब जाना पाएगा तब तो। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं पूछ सकती हो। हरि नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। आप रहते कहाँ हो बयां कीजिए।
यानी नाम हमारा पूछना चाहती हो? जी हाँ। नाम सूरज हमारा, तुम सुनाओ गौर से। नाम सूरज हमारा। तुम सुनाओ गौर से। रामलाल की शान का हूँ कुमार ऑफिसर। शांतिपुर मेरे ग्राम का नाम है। शांतिपुर मेरे ग्राम का नाम है। बात सच्ची बताई ना राखी कसर। शांतिपुर मेरे ग्राम का मैं सब समझ गई हूँ। तुम और तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? मैम साहिबा, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे बापू थे, मेरे एक बहन है सरला, और मैं। एक परिवार में 3 लोग थे। आज बापू तो ऊपर चले गए, मैं कारागार चला आया। सरला बेचारी अकेले घर में है। क्या बीतता होगा उस पे, ऊपर वाला जाने। शनि तुम्हारी बहन भी है? जी हाँ। अरे मेरे भैया को समझ में नहीं आ रही, इतने भोले भाले इंसान को इस मुसीबत में फंसा देते हैं। कौन उनको पैसे चाहिए, बस मैं समझ गई। इस पुलिस थाने में सब चोर हैं। मैम साहिबा, बाबूजी, तुम्हारे भैया का कसूर नहीं, मेरी किस्मत का कसूर है। तुम्हारी किस्मत का कोई कसूर नहीं है। चलो ठीक है, मानती हूँ कुछ तुम्हारी किस्मत के और कुछ पैसे की बातें हो जाती है तो इंसान लालच में पड़ जाता है। ये तो मैं नहीं जानता आखिर हुआ क्या। मैं इतना जानता हूँ कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर इस कारागार में बंद किया गया। बाबूजी, तुम यहाँ से जाना चाहते हो? जाना तो चाहता हूँ, लेकिन जाऊंगा कैसे? एक शर्त है तो जा सकते हो। क्या शर्त? अगर तुम मेरा एक कहा मान लो तो यहाँ से बाइज्जत तुमको मैं जाने दूंगी। देवी जी, एक नहीं 1000 कहना मानूंगा, लेकिन मानने के लायक होगा तब। सब चीजें मानने के लायक भी है, अगर तुम चाहोगे तो। बोलिए। कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा कैसे जब बता दिया पहले कि ऐसी बात कहना कि जो बुरा मानने के लायक ना हो। ठीक है, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने दिल में है मुझको जगह दी। अपने दिल में तू सोचो है क्या कह रही। अपने दिल में तू सोचे है क्या कह रही। अपनी इज्जत पे बट्टा लगा क्यों रही। मैम साहिबा, हर इंसान की इज्जत होती है, उसकी बहन या बेटी। क्यों अपने कुल में दाग लगा रही हो? बाबूजी, मैं दाग नहीं लगा रही हूँ,
सिर्फ एक चांस तुम्हारे पास है। अगर तुम मुझसे प्यार कर लोगे तो तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना कोई मेरे पास चांस नहीं है। या भगवान, मौका तो अच्छा है, हाँ करना चाहिए। अगर हाँ करूँगा तभी भलाई है। मैम साहिबा। जी बाबूजी। ठीक है। जी चाहिए नहीं मतलब हम कहते रहे हमारी हो सकत ही अब जरूरत ला गए। नहीं हम कहते रहे केस के बाद हम केस समझब क्या बात है। ये लो 500 रुपये ले। हाँ धर दे दो। नहीं ठीक ठीक पाए ठीक। हाँ और तुम हाँ चाय नाश्ता करके तब आना। और यह चीज हमका पहले न भेज देते हो, हम चले जाते कहे हम खड़े रहना इतनी देर से। अरे नहीं बिना मेरे इजाजत तुम कैसे चले? हाँ ओके ओके जा रहे हैं यस। ठीक है। और वापस जब मैं कहूंगी तब आना है। वापस जब कहोगी तब आना है, और फिर वरना नहीं आना। जी। मैम साहिबा, जी बाबूजी। मैं जिस दिन भुला दूं, लेकिन पहले एक बात बताओ, जी तुम्हारा नाम क्या है? अरे यार मेरे लोग प्यार से ममता कहते हैं। ओ, कितना प्यारा नाम है। हाँ, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ए आके उसी रात हो जाए अंधी, ए आके उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसी को बिखरने न देना। मुझे अच्छा कोई जान दे हम भैया कहाँ खड़े हैं? बताओ भैया हम कहाँ खड़े हैं? हमका लगत कोई यहाँ रहते ही नहीं है। क्या बात है? भैया हम कहाँ पे खड़े हैं? मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसी को बिखरने न देना। तमन्ना यही तू, तमन्ना यही मैं रहूं बाजुओं में, तमन्ना यही मैं रहूं बाजुओं में। न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, मैं जिस
मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तेरी धड़कनों में मोहब्बत है मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी धड़कनों में मोहब्बत है मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। तमन्ना चले तू जिन रास्तों पे, तमन्ना चले तू जिन रास्तों पे, निशा हो वहाँ पर मेरी बंदगी का। अरे भैया हो, ओ भैया, अरे हुआ का तो यूँ बताओ भैया, इधर कहूँ साढ़ तो नहीं देखे हो? क्यों, साढ़ क्या करेगा? हमारी बकरी गरमानी है। ओ, कितनी बड़ी है बकरी तुम्हारी? बकरी है बस इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी? हाँ। और साढ़ कितना बड़ा होता है? साढ़ कितना बड़ा होता है? हाँ हाँ, साढ़ जितना बड़ा होता उतना बड़ा होता, समझ लो उतना बड़ा। बकरी तुम्हारी इतनी बड़ी है? हाँ। और साढ़ इतना बड़ा होता है? हाँ। अरे वो बकरी तुम्हारी मर जाएगी तो क्या करन? उसके लिए जाकर बकरे की तलाश करो। बकरा तो साला घर में बांधा ले, अंग्रेजी में बात करे बो बो। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन बुला अरे मैम साहिबा, ममता, अरे यार, अपना वादा भूल गई क्या? अरे यार, तुम्हारे प्यार में पड़कर मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ठीक है, तुमको निकालने के लिए मेरे भाई, हाँ, पिस्टन दे गया था, अभी तुमको लाकर मैं दे दी, तुम्हारे घर आकर में काम आएगा, उसको तुम लेके जाना। या भगवान, ऐसा तो नहीं कि ममता भी मुझे धोखा दे रही है? अरे नहीं यार, ये दिल में तुम मत सोच लेना, ये लो और इसको संभाल के ले जाना। ठीक है, लेकिन ऐसा न हो इस पिस्टन के चक्कर में तुम्हारे भाई की नौकरी। अरे यार, ये सब मेरे पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जानूंगी और मुंशी जानेगा बस। मगर ऐसा ना हो कि तुम ममता को भुला दो। अरे कैसी बात करती हो? जिस दिन दिल से पुकारोगी ये सूरज वहीं खड़ा होगा। सच? हाँ हाँ। यार, तुमको छोड़ के मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम मेरे पास से अलग जाओ। और बहुत जल्द मिलने का इंतजार करना। बहुत जल्दी मिलूंगी। ममता जी? मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना।
वादे तो टूट जाते हैं, वादे तो टूट जाते